19वीं सदी के अंत में हेनरिक हर्ट्ज ने अचानक ये पाया कि कभी-कभी जब हम एक धातु पर प्रकाश आपतित कराते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। मतलब एक मेटल सरफेस पर जब लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है तो उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इस प्रभाव को ही, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्ट में PEE। फोटो का मतलब होता है प्रकाश और इलेक्ट्रिक इसलिए क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहे हैं। इस घटना ने पूरे फिजिक्स को हिलाकर रख दिया था। इसी के लिए आइंस्टीन को 1921 का नोबेल प्राइज़ भी मिला। जब मैंने इस प्रभाव के बारे में पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा कि ये तो एक साधारण सी घटना है, इसमें ऐसा क्या खास है। मतलब आप एक धातु पर लाइट इंसिडेंट कराते हो और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, क्योंकि लाइट भी एक प्रकार की ऊर्जा है और ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देता होगा और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता होगा। क्या है इसमें, कुछ भी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन हम इस वीडियो में यही बात जानेंगे कि ये इस एक्सपेरिमेंट में, इस प्रभाव में ऐसा क्या खास है और क्यों इसने प्रकाश के बारे में हमें अलग तरीके से सोचने पर मजबूर किया था। इसका उत्तर इस एक्सपेरिमेंट के डिटेल में छुपा हुआ है। कमाल की बात तो यह है कि इस प्रयोग की खोज इलेक्ट्रॉन की खोज से बहुत पहले हुई थी, इसीलिए इस प्रयोग को ठीक से समझने में कई साल लग गए। प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए कई प्रयोग किए गए और इन सभी प्रयोगों में ये बात पता लगाई जा रही थी कि कैसे प्रकाश के गुणों को जब बदला जाता है तो वे इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अगर सही से देखा जाए तो हम आपतित प्रकाश के दो गुणों को बदल सकते हैं। कौन कौन से दो गुण? तो पहला है उसका चमक, या फिर कह सकते हो उसका ब्राइटनेस। इसी को दूसरे तरीके से हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा ब्राइटनेस उतना ज़्यादा होगा, या फिर चमक उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है उसका कलर, COLOUR, कलर, या फिर इसी को हम फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कलर लाइट का वो फ्रिक्वेंसी निर्धारित करता है ना, आपने ये पहले भी पढ़ा है। ओके, तो अब वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि कैसे आपतित प्रकाश के इन दो गुणों के कारण इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। मतलब कि क्या इन दोनों गुणों के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर निकल रहा है उसका स्पीड बदल जाता है, या फिर जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसका संख्या बदल जाता है। तो क्या क्या चेंज होता होगा? पहला, नंबर 1, उसका स्पीड बोले तो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का। ये किसका था? ये लाइट का था, है ना, लाइट का ये दो गुण। और ये किसका है? फोटो इलेक्ट्रॉन का। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है, और क्या चेंज हो सकता है? तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके। और यही हम इस वीडियो में पता भी लगाएंगे। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इन चीज़ों को मापेंगे कैसे। मतलब इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे होते हैं और हम इनका स्पीड कैसे पता लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे पता चलता होगा, या फिर ये कैसे पता चलता होगा कि ये कितनी संख्या में बाहर आ रहे हैं। इन सभी बातों का पता कुछ बेहतरीन प्रयोगों द्वारा लगाया जाता है और हम उन प्रयोगों की चर्चा किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, इसमें नहीं। पर इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन प्रयोगों के परिणाम क्या निकले, रिजल्ट देखेंगे। ओके, ओनली रिजल्ट्स, और कैसे इन परिणामों ने सबको हैरान कर दिया। तो आइए सबसे पहले आपतित प्रकाश के चमक या उसकी तीव्रता की बात करते हैं। आपसे मेरा सवाल यह है कि यदि आप ये सोचें कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, जो कि आप सब जानते भी हो, और आप इसकी तीव्रता को बढ़ा रहे हो, तो मतलब आप तरंग की ऊर्जा बढ़ा रहे हो। ओके, तो आपको क्या लगता है, थोड़ा सोचिएगा, इससे फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए?
आप एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज भी कर सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, बहुत सिंपल सी चीज़ बताई आपको कि आप अगर ये सोचे कि लाइट क्या है, लाइट है तरंग, है ना, वेव। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले लोगों को ये बात पता थी कि लाइट एक तरह का वेव है। मैक्सवेल ने भी ये चीज़ प्रूव कर दिया था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उससे पहले हाइगन आए और दूसरे जो साइंटिस्ट हुए, यंग हुए, उन सब ने ये बात कही कि लाइट एक वेव है। ठीक है, तो लोग ये मानते थे कि लाइट वेव है, और अगर वेव है तो वेव जैसा ही प्रॉपर्टी शो करेगा सब कुछ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर लाइट वेव है और वो आपतित हो रहा है, तो क्या जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे उनके काइनेटिक एनर्जी को कैसे प्रभावित करता होगा? मतलब थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा। आपको मैं ये बता दूं कि इंटेंसिटी लाइट का, वेव का, वो प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। कैसे? क्योंकि इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर पर यूनिट एरिया, और पावर जो होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी, तीव्रता किसी भी वेव की, वो होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इससे क्या पता चला कि इंटेंसिटी और एनर्जी एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। ओके, तो ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा एनर्जी, है ना, और इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा इंटेंसिटी वाला अगर लाइट आपतित कराओगे तो वैसे कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका भी एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से जितना ज़्यादा एनर्जी का लाइट आएगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, और वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर के बाहर भागना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर आप वेव नेचर सोच रहे हो तब आपको ये लगना चाहिए, लेकिन पता है एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये एक्सपेरिमेंट साफ साफ कह रहा है कि जो आप सोचते थे अब तक कि लाइट एक वेव है, वेव है, वेव है, ये एक्सपेरिमेंट सबको गलत साबित कर देता है। वो साफ साफ कहता है कि लाइट को अगर जब तक आप वेव मान के चलोगे ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, असंभव होगा। पता है रिजल्ट में क्या देखने को मिला? रिजल्ट में ये देखने को मिला कि जब आप ब्राइटनेस बढ़ाते हो ना, तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। ये कैसे हो गया? मतलब कि अगर इंटेंसिटी को बढ़ाएं तो आपको लगता है, और वेव के साथ अगर ये वेव होता तो ऐसा होना चाहिए था कि इंटेंसिटी, मोर इंटेंसिटी मतलब मोर एनर्जी, और मोर एनर्जी मतलब हो गया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उसका भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पता क्या चला रिजल्ट, कि इंटेंसिटी वो इंडिपेंडेंट होता है, इंटेंसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसका? फोटो इलेक्ट्रॉन का। वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट किससे इंडिपेंडेंट होता है? तो इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंटेंसिटी से, जो कि होना नहीं चाहिए। ओके, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। आप चाहे कितने ही महान साइंटिस्ट हो, एक्सपेरिमेंट हमेशा सच बोलता है। जो एक्सपेरिमेंट कह रहा है वो मानना पड़ेगा। तो इंटेंसिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी को प्रभावित नहीं करता, ये रिजल्ट बता रहा है। ओके, अब जरा सा इसको ना एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से सोचिए तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। जैसे देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी क्यों प्रभावित होना चाहिए अगर आप वेव मान के चल रहे हो, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो। आप सोचो कि ये वाटर वेव्स हैं, ये भी एक वाटर वेव है, लेकिन इसमें जो वेव है बहुत बड़ा वेव है और ये वाला छोटा छोटा वेव है। तो आप बताइए कि कौन से सिचुएशन में, नंबर 1, नंबर 2 में, किसमें नाव को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा? मतलब काइनेटिक एनर्जी नाव को ज़्यादा मिलने का मतलब है कि नाव कौन सा सिचुएशन बहुत ऊपर उठ जाएगा, नंबर 1 में उठेगा या नंबर 2 में उठेगा? जाहिर सी बात है नंबर 2 में बहुत ऊंचा उठ जाएगा, नाव यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, लेकिन नंबर 1 में छोटा सा, थोड़ा सा ही ऊपर उठेगा। मतलब समझिएगा, मतलब ये हुआ कि पहले वाले सिचुएशन में देखो, चूंकि हम वाटर का ये वेव है, और वेव में इंटेंसिटी किस में ज़्यादा है? इंटेंसिटी इसका कम है, इसका लेस है, लेस, और इसका क्या है? मोर।
तो इंटेंसिटी इसका ज़्यादा होने से जो इसने नाव को काइनेटिक एनर्जी दिया वो भी बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन इसने जो काइनेटिक एनर्जी दिया वो बहुत कम दिया, इसने बहुत ज़्यादा दे दिया काइनेटिक एनर्जी, है ना, ज़्यादा ज़ोर से ऊपर फेंक दिया। तो अगर वेव होगा तो काइनेटिक एनर्जी वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो क्या इससे आप क्या पता लगा सकते हो? इससे हमको ये बात समझ में आती है कि आपने जो सोच रखा है, हमने जो अभी तक सोचा था कि लाइट क्या है, वेव से बना है, वो गलत है। ओके, और देखा क्या गया? तो देखा ये गया कि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं ना, तो इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी को तो कुछ नहीं करता, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देता है। मतलब ब्राइटनेस बढ़ाने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, और अगर ब्राइटनेस या इंटेंसिटी कम करते हो तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। तो ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं। अब हम आते हैं दूसरे चीज़ पर। ब्राइटनेस का तो समझ में आ गया, अब देखते हैं कि कलर के साथ क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने लाइट का ब्राइटनेस तो सेम रखा है, लेकिन कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज करने का मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को चेंज करने से ये पाया गया कि काइनेटिक एनर्जी बदलने लगा। किसका? फोटो इलेक्ट्रॉन का। ये भी गजब हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप वेव मान के चल रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे? देखो, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगा? जरा यहाँ पे फिर से देखिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, मतलब ये नंबर ऑफ वेव्स बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? ये जो बोट है बहुत ऊंचा 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 उठ जाएगा क्या? बहुत ज़्यादा ऊंचा उठेगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है कि कलर या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब कि फोटो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से आगे भाग रहे हैं, बहुत तेज़ी से। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए कि देखो, इसका इंटेंसिटी अगर बढ़ा दें तब ये जो नाव है वो बहुत ऊपर उठे, तब ये बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ कहाँ से समझ में आएगी कि आप जो है नंबर ऑफ वेव्स को पर यूनिट सेकेंड बढ़ा दो तो ये नाव क्या उछल करके ऊपर, इतना ऊपर उठ जाएगा क्या? असंभव है ना। ठीक है, तो वेव के कारण कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये वेव हैं। और यहाँ पर जो आप सोच करके चल रहे थे कि लाइट भी एक प्रकार का वेव है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब लाइट एक वेव नहीं है। फिर से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, और यकीन मानिए इस एकमात्र एक्सपेरिमेंट ने पूरे फिजिक्स को हिला करके रख दिया था। जो जितने भी साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि लाइट वेव है, इस एक एक्सपेरिमेंट ने सबको चैलेंज कर दिया। और ये मानना पड़ा सबको कि लाइट वेव के अलावा भी कुछ है। और वो क्या है वो हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए कई सारे साइंटिस्ट फिर आगे आए, जैसे कि आइंस्टीन, फिर हाइजनबर्ग, फिर मैक्स प्लांक। इन सब ने मिल करके एक नए तरह का साइंस, फिजिक्स बनाया, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। यहीं से शुरुआत हुआ था असल में। और उन्होंने कहा, उन सब ने मिल करके कहा कि लाइट जो है उसका एक और पार्टिकल नेचर भी है, जिसको लाइट का क्वांटा कहते हैं, जिसको हम फोटोन भी कहते हैं। ये लाइट का क्वांटा होता है। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट में हमको ये बात समझ में आई थी कि लाइट जो है वो वेव ही नहीं होता, वो एक और नेचर शो करता है, जिसको क्वांटम नेचर भी कहते हैं लाइट का, या फिर लाइट का क्वांटा मतलब पार्टिकल नेचर भी कहते हैं। ओके, चलिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। हम एक और चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग बात जो कि बच रहा है वो भी हम क्लियर कर देते हैं। जैसे ये भी देखा गया इस एक्सपेरिमेंट में कि अगर लाइट जैसे ही इंसिडेंट होता है इस मेटल सरफेस पे, और उसी टाइम पे बिना किसी समय के डिले हुए, बिना कोई समय गवाए, फोटो इलेक्ट्रॉन धक से निकल जाते हैं, तुरंत निकल जाते हैं बिना किसी देरी के। मतलब लाइट का आना और फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना बिल्कुल साइमल्टेनियस होता है। ओके, लेकिन अगर आप लाइट को वेव मान के चलोगे ना, तो ये वाला भी चीज़ आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि लाइट का आना और फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना दोनों साइमल्टेनियस है। ये लाइट के वेव नेचर के साथ पॉसिबल नहीं है। कैसे? देखिए, इसको भी समझते हैं।
तो मान लो कि ये मेटल है और मेटल के अंदर आपको पता है कि बिलियंस ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते होंगे, ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब अगर लाइट को वेव माना जाए, और आपको पता है ना कि वेव जो होता है वो लोकलाइज चीज़ नहीं होता, वो फैलने वाली चीज़ होती है। मतलब अगर वेव है तो वेव तो हर जगह होता है, पार्टिकल किसी एक जगह होता है, लेकिन वेव उसका उल्टा हर जगह होता है, तो वो फैलता है। मतलब कि अगर कोई लाइट को लाओगे और वो इन सारे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, ना कि किसी एक इलेक्ट्रॉन से, तो ये जो भी जितने भी एनर्जी का होगा, मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, सबको थोड़ा 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 करके देगा। मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबको देना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? ऐसा इसलिए क्योंकि ये वेव है, ये फैलने वाली चीज है, ये सबको देगा। ओके, तो ये एनर्जी जो है जब सबको दे रहा है, और मान लो कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, इस सरफेस से निकलने के लिए चाहिए कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। तो अगर मान लीजिए सपोज कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, बड़े ध्यान से सुनना, 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी वाला आपने लाइट को इंसिडेंट कराया, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पर सेकंड दे रहा है, हर सेकंड पर सेकंड। तो एक सेकंड में जब इसको भेजा गया तो ये इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो हर एक को कितना मिला? एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, हर एक को कितना मिलेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई भी क्या बाहर निकलेगा क्या? क्योंकि बाहर निकलने के लिए कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। हर एक इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो इसलिए बाहर नहीं निकलेगा। तो अगले सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आया, तो पहले से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला हुआ था सबको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिला, तो कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अगले सेकंड में, तीसरे सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये 10 को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता जा रहा है, अब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कितने सेकंड में सबको, हर एक इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा? आप सबको ये बात आइडिया लग रहा है ना कि ये कितना सेकंड लगेगा? इसको 10 सेकंड। 10 सेकंड में हर एक इलेक्ट्रॉन को कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सभी इलेक्ट्रॉन को मिलेंगे, वैसे ही क्या एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नहीं। आंसर है वैसे कंडीशन में सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन को एक साथ बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। देखा क्या जाता है कि जैसे ही आप लाइट को इंसिडेंट करते हो, अगर निकलना होगा तो जैसे ही इंसिडेंट होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, बिना किसी देरी के। यहाँ पे देर हो रहा है कि नहीं? देर हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कुछ एनर्जी सबको मिल रहा है। जब तक पूरा एनर्जी सबको नहीं मिल जाता तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है। बात समझ में आई? तो आई होप कि आपको इतना सब कुछ, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और हम अगले वीडियो में ये समझेंगे कि कैसे लाइट को अगर वेव नेचर ना माना जाए और दूसरा मतलब पार्टिकल नेचर या क्वांटम नेचर मान करके चले, तो जितना भी यहाँ पे गड़बड़ी हुई है कि आपको पता नहीं चला होगा कि कैसे इसको एक्सप्लेन करें, क्वांटम नेचर से वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। ओके, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।